नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य AC भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता। यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 32 से 35, आज ये 4 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। व्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत इन चारों श्लोकों का। हरे कृष्ण। किं नो राजेन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितर पुत्रास् तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाला संबंधिनस्तथा एतान् न हन्तुम् इच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। शब्दार्थ और अनुवाद। किम क्या लाभ, नह हमको, राज्य राज्य से, गोविंद हे कृष्ण किम क्या, भोगेह भोग से, जीवितेन जीवित रहने से, वा अथवा, ये शाम जिनके अर्थे लिए, कांक्षितम इच्छित हैं, नह हमारे द्वारा, राज्यम राज्य, भोगाह भौतिक भोग, सुखानी समस्त सुख,
च भी ते वे इमे ये अवस्थिताः स्थित युद्धे युद्ध भूमि में प्राणान जीवन को त्यक्त्वा त्याग कर धनानि धन को च भी आचार्याः गुरुजन पितरः पितृगण पुत्राः पुत्रगण तथा और एव निश्चय ही च भी पितामहाः पितामह मातुलाः मामा लोग स्वशुराः स्वसुर पौत्राः पौत्र श्यालाः साले संबंधिनः संबंधी तथा तथा एतान ये सब न कभी नहीं हंतुम मारना इच्छामि चाहता हूं घनतः मारे जाने पर अपि भी मधुसूदना हे मधु असुर के मारने वाले कृष्ण अपि तो भी त्रैलोक्य तीनों लोकों के राज्यस्य राज्य के हेतोः विनिमय में किम नु क्या कहा जाए मही कृते पृथ्वी के लिए निहत्य मारकर धार्त राष्ट्रान धृतराष्ट्र के पुत्रों को न हमारी काह क्या प्रीति प्रसन्नता स्यात् होगी जनार्दन हे जीवों के पालक हे गोविंद हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं हे मधुसूदन जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले हे जीवों के पालक मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों ना मिलते हो इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार कर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी हरे कृष्णा जी तो यहाँ पर प्रसंग चल रहा है अर्जुन अपना जो दूसरा तर्क आर्ग्यूमेंट है वह रख रहे हैं तो पहला आर्ग्यूमेंट था दया का भाव कंपैशन और दूसरा भाव है कि जो सुख पाने की इच्छा है वो खत्म हो रही है जब सुख ही नहीं चाहता तो मैं युद्ध क्यों करूं और यहाँ पर अर्जुन ऐसे ऐसे तर्क दे रहे हैं कि भले ही सामने वाला मेरे को मार दे तो भी मैं वापस नहीं मारना चाहता तो ऐसा लगता है कि अर्जुन ने इन सब को क्षमा का जो लक्षण है वह दिख रहा है कि भले ही इन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है पर मैं उनके सामने वापस नहीं युद्ध करना चाहूंगा और दूसरा जो प्रमुख बात बोलते हैं अर्जुन कि ये पृथ्वी को छोड़ दो तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता तो यहाँ पर ऐसा जो बाहर से पढ़ेगा कोई भगवत गीता बिना समझे तो सोचेगा अरे अर्जुन जो बोल रहा है एकदम सही बोल रहा है क्यों किसी को मारना है महाभारत में वर्णन मिलता है कि अहिंसा परम धर्म है तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि अर्जुन का जो व्यवहार है वो तो बहुत ही सात्विक है पर आगे चल के भगवान बताएंगे कि भाई ये गुण तो सात्विक है पर सही जगह पे नहीं लगाया अगर दया का भाव रखेंगे तो ये जो आतताई है ये जो अन्यायी व्यक्ति है ये तुमको मार कर पूरे समाज में अधर्म की स्थापना करेंगे हर जगह गलत काम होगा और इसीलिए यह समय दया करने के लिए नहीं है पर अर्जुन अपने सारे तर्क रख रहे हैं और भगवान उनको सुन रहे हैं एक एक करके और यहाँ पर हमें जब पता चलता है तो अर्जुन ने बहुत अद्भुत शब्दों के द्वारा भगवान को संबोधन किया है भगवान को बोला है कैसे बोला पहले बोला गोविंद
मधुसूदन जनार्दन। तो इन श्लोकों, इन तीनों शब्दों के माध्यम से ऐसा पता चलता है कि अर्जुन कुछ कहना चाहते हैं और इसीलिए अलग अलग भगवान के नामों का प्रयोग किया। जब बोलते हैं गोविंद, तो गोविंद का मतलब होता है, बाहरी दृष्टि से देखे तो गो का मतलब होता है गाय, विंद का मतलब होता है आनंद देने वाले। तो गोविंद का मतलब होता है जो गायों को आनंद देते हैं। और गो का एक और शब्द होता, अर्थ होता है जिसको बोलते हैं इंद्रिया। तो जैसे बोलते हैं गोस्वामी, गोस्वामी का मतलब है ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में करके रखा है, अपनी इंद्रियों के स्वामी है, ऐसे लोग गोस्वामी कहलाते हैं। पर आजकल तो ट्रेंड चल रखा है, लोग अपना सरनेम में भी गोस्वामी लगा देते हैं। पर गोस्वामी उस व्यक्ति का चरित्र बताता है कि ये ऐसा व्यक्ति है जिसको अपनी जीभ के ऊपर लगाम है, अपने आंखों के ऊपर कंट्रोल है, और इस तरह से जो इंद्रिया है, जो आंखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है, त्वचा है, उनका जो स्वामी बनता है, ऐसे लोग गोस्वामी कहलाते हैं। तो यहाँ पर जब गोविंद बोला है, इसका मतलब जो हमारी इंद्रियों को सुख पहुंचाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? अभी हम अपने सुख के लिए भागते हैं, अपने आंख के द्वारा सुख पाना चाहते हैं, जीभ के द्वारा सुख पाना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि संसार के अंदर फंसते चले जाते हैं। गोविंद शब्द का प्रयोग करके हमें ये प्रेरणा दी जाती है, हमको भगवान के लिए कार्य करना है, भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना है, भगवान को जो अच्छा लगे वैसा हमको करना है। अब कई लोग बोलेंगे, अरे भगवान को अच्छा लगे ऐसा हमें क्यों करना है? तो बताया गया, जैसे बहुत बड़ा पेड़ है, उसको जड़ों में पानी दिया जाता है तो पूरा का पूरा पेड़ जो है संतुष्ट होता है। ऐसे ही जब हम सब भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, ऐसा कार्य करते हैं जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, तो हम भी स्वतः ही प्रसन्न होने लगते हैं। कई लोग सोचते हैं, अरे जी अध्यात्म में चले जाएंगे, गीता का ज्ञान लेंगे तो क्या हमारा जीवन नीरस बन जाएगा? देखो बाकी लोग तो सब मजे करते हैं और हमारा जीवन से मजा चला जाएगा। तो बताया गया नहीं, हमको बहुत आनंद की प्राप्ति होती है और उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है। छठे अध्याय में भगवान बताते हैं कि हमको कैसा आनंद मिलता है, अक्षय, और साथ में मन की संतुष्टि भी मिलती है, जो कि संसार के भोगों से नहीं मिलेगी। और इसीलिए हमको प्रेरणा मिलती है कि हमको अपना पूरे शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा हमको भगवान की सेवा करनी है। और बोला गया मधुसूदना, मधुसूदन का मतलब राक्षसों को, मधु नामक राक्षस को मारने वाले। तो हे गोविंद, मुझे तो युद्ध नहीं करना है, अगर आपको मारना है तो आप मारो, पर मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। तो ऐसा लग रहा है कि भगवान से अलग अपना विचार रख रहे हैं। और बोला गया जनार्दन, जनार्दन का मतलब होता है जीव या जन का पालन करने वाला, या फिर जो असुर होते हैं उनको मारने वाले। ये दो शब्द जो अर्थ होता है जनार्दन का। तो यहाँ पर जब बोला गया जीवों का पालन करने वाले, तो अर्जुन के मन में ऐसा प्रश्न आ रहा है, हे जनार्दन, आप तो सबका पालन करने वाले हो, आप क्यों मुझको युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हो? क्यों आप चाहते हैं कि ये लोग मारे जाए? तो कई बार हमको भी ऐसा लगता है कि हम ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं तो क्या पता संसार के लिए अच्छा होगा या नहीं, पर हमको इस बात का ध्यान रखना है, शास्त्र के हिसाब से, भगवान के हिसाब से, भगवान के भक्तों के हिसाब से हमको अपना जीवन चलाना है। मनमाने तरीके से नहीं चलना है। बहुत से लोग अपने मनमाने तरीके से भक्ति करते हैं, जैसा अच्छा लगता है वैसा कार्य करते हैं। अपने मन के दास नहीं बनना है, हमें अपने पूरे शरीर के द्वारा भगवान की सेवा करनी है।
बहुत बड़े एक आचार्य हुए श्री बिल्व मंगल ठाकुर, उन्होंने बहुत सुंदर एक भजन स्तोत्र लिखा जिसको बोला गया गोविंद दामोदर स्तोत्रम। और वहां पर वर्णन मिलता है, जिह्वे सदैव भज सुंदराणी। हे जीव, तुम सदैव भजन करो, कैसा? सुंदराणी। सुंदर, कौन सुंदर है? तो बोला गया नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। जो भगवान श्री कृष्ण के नाम है वो कैसे हैं? बहुत ही सुंदर है। और मनोहराणि, जो मन का भी हरण कर लेते हैं, इतने सुंदर नाम है। तो जीव को बोल रहे हैं, हे जीव, तुम निरंतर भगवान के श्री कृष्ण के नामों का गुणगान करो। और वो कैसे गुणगान का फायदा क्या है? समस्त भक्त आरती विनाशनानि। जो भक्तों के जीवन में जो आर्त है, जो दुख है, जो पीड़ा है, उसका विनाश करने वाले हैं। गोविंद दामोदर माधव इति। ऐसे सुंदर भगवान के नामों का जप करते हैं, इसके द्वारा हम जीव के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं, तो हमारे जीवन में जो आर्त है, जो दुख है, उसका नाश होने लगता है। तो हमको जीव के द्वारा सबसे पहले भगवान की सेवा करनी है। तो जीव को दो चीजों में लगाना है, जो भगवान को भोग लगाए और पौष्टिक भोजन है उसको ग्रहण करना है। यह है पहली सेवा जीव के द्वारा। दूसरी सेवा है, यह जीव के द्वारा हमको भगवान के नामों का गुणगान करना है। गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इस तरह से आप भगवान के नामों का गुणगान कीजिए, आप संसार का कार्य कीजिए और बड़े आराम से हम इस संसार के दुखों से बाहर निकल सकते हैं। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।